नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी विद्वानों का मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मुझसे कोई गलती हो तो बच्चा समझकर क्षमा कर देना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी कि स्वर्ग में कौन जाने का अधिकार होता है, स्वर्ग में कौन जाता है, नरक में कौन जाता है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे कहानी के माध्यम से। प्लीज मेरे शब्दों पे ध्यान जरूर दें। श्रोताओं, धर्मराज के दरबार में जब चार दूत चारों लोगों को पकड़कर ले गए और सबका फैसला होने का था। कहाँ फैसला होने का था? धर्मराज के दरबार में, यमराज के दरबार में। तो वहां जो पकड़ के गए थे, मतलब जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें नंबर 1 था साधु बाबा ऋषि मुनि, जिसे कहते हैं नंबर 1 पर। नंबर 2 पे था राजा, जो प्रजा का राजा होता है, पालनहार होता है। और नंबर 3 पे था सत्यवादी, सच बोलने वाला, कभी हमेशा सत्य पर जीता था, सत्य पे ही मरता था, सत्य बोलने वाला। और जो चौथा था जिसकी मृत्यु थी, उससे पकड़ के ले गए थे, चौथा था झूठा, नंबर 1 का झूठा, वो हमेशा झूठ बोलता था। अब 4 लोगों में आपको ये बताना है कि स्वर्ग में कौन जाएगा। साधु स्वर्ग में जाएगा, या राजा स्वर्ग में जाएगा, या सच बोलने वाला स्वर्ग में जाएगा, या झूठ बोलने वाला स्वर्ग में जाएगा। इसको आप बताइए। तब तक आप उत्तर तैयार करके रखिए, तब तक मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। श्रोताओं, सबसे पहले साधु ऋषि मुनि को पेश किया 4 यमदूतों ने धर्मराज के सामने। कहा, ऋषि मुनि ने धर्मराज से कहा, मैंने अपने सारे जीवन में सिर्फ भगवान का भजन करा है, ईश्वर का भजन करा है। मैंने घर बार दुनिया त्याग दी भगवान के ऊपर, इसीलिए मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी हूँ। कौन कह रहा है? ऋषि। कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, मैंने भगवान के लिए सारी दुनिया को त्याग दिया, घर बार बच्चे सबको छोड़ दिया, भगवान के भजन में लग गए, इसलिए मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी हूँ। फिर श्रोताओं, जब धर्मराज ने ये बात सुनी और अपने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त कर्म पुस्तक निकाली, कर्म की किताब निकाली, उसमें देखी कि महान साधु तपस्वी ने क्या क्या कर्म करे हैं। जब चित्रगुप्त ने कर्म की पुस्तक देखी और खोली कि हे महाराज, हे भगवान, जी बाबा तो बनी मगर मन में बाबा नहीं बनी। इन्होंने तो केवल दिखावा में भक्ति करी, दुनिया को लूटा है। इनके मन में गलत गलत विचार आए हमेशा, कभी इन्होंने सच्चे मन से भगवान का भजन नहीं किया। इन्होंने तो घोर लोगों को लूटा है, लोगों की ताबीज बनाने को भी ठगा है, तंत्र विद्या से इन्हें लोगों को लूटा है और कह रहे हैं भजन किया है। इन्होंने भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया है इन साधु ने, इसलिए इनको घोर नरक मिलना चाहिए। साधु ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए कि इन्हें नरक में भेजा जाए। धर्मराज ने आज्ञा का धर्मराज जी ने ऋषि मुनि से कहा, तो ऋषि साधु कह रहे हैं, महाराज मुझे आपका फैसला देखना है कि स्वर्ग में कौन जाता है। तभी यमराज जो धर्मराज से गुस्से में बोले, चल गेट के बाहर खड़ा हो जा। कहाँ खड़ा हो जा? गेट के बाहर। जब दूसरे नंबर की बारी आई थी राजा की, राजा बोला, हे भगवान, मैंने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, हमेशा मतलब प्रजा को खुशी रखा, और मैंने अपने जीवन में किसी को भूखे नहीं सोने दिया, और सबको भूखे के भोजन, गरीबों को पैसा, असरपियाँ, और कभी मैंने इतना दान दिया, इसलिए स्वर्ग जाने का अधिकारी मैं हूँ।
मैंने तो किसी को परेशान नहीं किया। फिर धर्मराज ने राजा की बातें सुनी और चित्रगुप्त की तरफ संकेत किया, इसकी भी कर्म पुस्तक निकाली जाए। जब राजा की कर्म पुस्तक देखी, चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, इस राजा ने तो राजा की आड़ में तो बहुत पाप किए हैं। इसने तो अपनी प्रजा को खुश करने के लिए दूसरों को मार दिया। कई राजाओं का इसने युद्ध किया। राजाओं में भोली भाली निर्दोष सेनाएं मार डाली इसने अपनी प्रजा को खुश करने के लिए। और उनकी जो सेना थी, उनके किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था। उनकी महिलाएं, उनके बच्चे आज भी तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, मगर इस राजा ने कभी उनकी मदद नहीं की। इसलिए इसने अपनी प्रजा को खुश करने के लिए जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और लोगों को दान तो ये दिखावा में दिया करता था सिर्फ, और दिन में दान दिया करता था और शाम होते ही दान ले लिया करता था। इसीलिए जनता इसका कभी विरोध नहीं करती थी। कहता था तो मैं फांसी दे दूंगा। इसने तो भगवान इतने बुरे काम किए, ये तो नरक के भी भागी नहीं है। इसने तो इतने इतने लोगों की जान ली है। तो चित्रगुप्त बोले कि इसके लिए नरक में भेजा जाए। राजा भगवान से प्रार्थना करने लगा, धर्मराज से, हे भगवान, मुझे तो आपका फैसला सुनना है कि स्वर्ग में कौन जाता है। तो तुरंत उससे भी कहा, तू भी बाहर खड़ा हो जाए गेट पर। फिर उसके बाद में चित्रगुप्त ने कहा दूतों से, दूतों, सत्यवादी को पेश किया जाए। सत्य बोलने वालों को, जो सच बोलता था, उसे पेश किया गया। किसके दरबार में? धर्मराज के दरबार में। जब धर्मराज के दरबार में सत्य बोलने वाले को पेश किया गया तो बोला, स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा, मैंने तो हमेशा सच बोला है। आपने कहा है, बाल वेद ग्रंथों में लिखा है, सत्य ही धर्म है, सत्य बोलने से ही सब काम होते हैं, इसीलिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो धर्मराज ने उसकी बातें सुनकर, वो बार बार कह रहा था सत्यवादी कि मुझे स्वर्ग में भेजो महाराज, स्वर्ग में भेजो। जब धर्मराज ने चित्रगुप्त की तरफ संकेत किया कि इसकी कर्म पुस्तक देखी जाए, चित्रगुप्त ने कर्म पुस्तक देखी कि हे महाराज, हे भगवान, घोर पाप, घोर का पाप। इस सत्यवादी ने तो इतने पाप किए हैं कि कहना भी मुश्किल है। क्योंकि आपको बता दे, इसने इतने पाप किए हैं। 5 लोग निर्दोष थे और उन्हें कुछ गुंडों, माफियों, डाकुओं ने घेर रखा था। उनसे वो डर के मारे भाग रहे थे। ये सच बोलने वाले के सामने से वो निकले और जब इसके वो भाग गए, उसके बाद में डाकू आए, गुंडे आए और सच बोलने वाले से पूछा कि इधर से कोई गया है? तो इसने कह दी इधर से ही गए हैं। अगर फिर चारों लोगों को डाकुओं ने मौत के मुंह में डाल दिया, बेचारे मर गए चारों। अगर ये झूठ बोल देता है कि इधर से नहीं गए तो उनकी जान बच जाती है। और इसने और पाप और किया है। एक बार एक कसाई था, वो 2 गायों को ले जा रहा था और इसने सच बोल दिया कि गाय इधर से गई। दोनों गायों को इसने मार दिया। और इसने घोर पाप ये किया है, बहुत ही घोर पाप। एक बार की बात है, गिलहरी इसके ऊपर चढ़ गई थी और इसने गिलहरी को भी नहीं बख्शा, जीव जंतु को नहीं बख्शा इस पे, क्योंकि भगवान ने गिलहरी को अभय वरदान दिया था, अगर जो तुमको मारेगा तो उसे गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए भगवान इसने एक नहीं कई पाप किए, क्योंकि ये सत्य बोलता था। गजब की तो बात एक है, ये है कि एक बार हमारे राजा थे, उन्होंने दूसरे पड़ोसी राजा आक्रमण करते थे। उन्होंने एक गुप्त मीटिंग बुलाई और अपने मंत्रियों को समझाया ऐसे आक्रमण करना है, ऐसे सब कुछ मीटिंग। और सत्यवादी ने मीटिंग को सुन लिया
सुन के ये सीमा पे पहुंच गए, बॉर्डर पे। उधर पड़ोसी के देशों ने इसको पकड़ लिया और इसने सारी अपने राजा की सच्चाई बता दी, क्योंकि ये सच बोलते थे, सत्यवादी थे ना जो, इसीलिए उस राजा मारा गया। और उससे क्योंकि कमजोरी राजा की पता लग गई थी। इन्होंने तो इतने पाप किए हैं, इन्हें बतलाना भी मुश्किल है। तो वो बार बार सत्यवादी गुजारिश करने लगे, हे महाराज, मुझे भी देखना है आपके यहाँ स्वर्ग में कौन जाता है। ये भी खड़े हो गए। उसके बाद में जब चौथे नंबर थे झूठा, जो झूठ बोलता था व्यक्ति, हमेशा उसने अपने जीवन में कभी सच नहीं बोला। दूतों ने उसे यमराज के सम्मुख पेश किया, धर्मराज के सम्मुख पेश किया और कहा, भगवान, जब सभी लोग नरक में चले गए हैं, इतने महान साधु, महान राजा, महान सत्यवादी, तो मुझे तो नरक में जाना ही है, क्योंकि हमने तो कभी झूठ के सिवा सच बोला ही नहीं। मैं तो हमेशा ही झूठ बोलता रहता था, इसलिए मुझे तो नरक में जाना ही है भगवान। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, ना कुछ कहूँगा। आप कहाँ भी भेजो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। श्रोताओं, धर्मराज ने फिर कर्म चित्रगुप्त को इशारा किया, जाओ चित्रगुप्त, इनकी भी कर्म पुस्तक निकाली जाए। जब उसने चित्रगुप्त ने झूठे की कर्म पुस्तक निकाली, देखी कि हे भगवान, सिर्फ इसने एक पाप किया है कि झूठ बोला है, मगर इसके झूठ के पीछे का राज ये है, इसने झूठ बोल बोल कर बहुत ही जीवों की जान बचाई। झूठ बोल बोल कर इसने कई लोगों की जान बचाई। झूठ बोलकर इसने गायों की जान बचाई, क्योंकि कसाई गाय को लेकर जा रहा था और गाय भूखी थी, प्यासी थी, तड़प रही थी, छूट गई थी, तो वो भाग गई गाय। तो कसाई ने इससे झूठे से पूछा, झूठ बोलने वाले व्यक्ति से, कि इधर से गाय गई? झूठ बोलने वाला बोला, इधर से आपकी गाय नहीं गई है। इसी तरीके से इसने काफी जीव जंतु की जान बचाई, कई निर्दोषों प्राणियों की झूठ बोल के जान बचाई। इसलिए ये तो स्वर्ग का अधिकारी है, इस स्वर्ग का लायक है कि इसने झूठ बोल के बहुत ही जान बचाई। श्रोताओं, सच भी बोलना चाहिए, झूठ भी बोलना चाहिए। आपको बता दें कि जब महाभारत के काल में श्री कृष्ण ने भी झूठ के समय झूठ, सच के समय सच बोला था। अगर किसी की भी जान बच रही हो, अगर आपके गर्दन पर छुरी रखी हो, तो आप उस समय झूठ बोल दें, जिससे उसकी व्यक्ति की जान बच जाए। अगर आप हमेशा सच बोलते हो, अगर आपके घर में दौलत पैसा रखी है, तो आप दूसरे को बता दोगे तो आपके घर पे सुबह ही चोरी हो जाएगी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो झूठ बोली जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं वो सच बोली जाती हैं। अगर आपके घर पे कोई बात हो तो उसे बाहर मत कहना चाहिए। श्रोताओं, हमेशा सच बोलने वाला हमेशा स्वर्ग में जाता है, झूठ बोलने वाला नरक में जाता है। ये तो है, मगर झूठ के पीछे भी कारण है, क्योंकि झूठ के पीछे भी छिपा है सच। क्योंकि झूठ बोलने से भी जान बच जाती है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल कर बहुत जीव जंतु को जान बचाए। जैसे मान लीजिए नदी पर कोई मछली पकड़ने जाता है, अगर वो पूछता है कि इस तालाब में, इस नदी में मछली है, अगर आपने कह दिया इसमें तो बहुत सारी मछली है, तो वो मछली को पकड़ेगा, खाएगा, तो किस पे पाप लगेगा? आप पर, क्योंकि आपने बताया कि इस तालाब में मछली है। अगर आप झूठ बोल देते, अरे इसमें तो मछली उछली नहीं है, तो वास्तव में उन मछलियों की जान बच सकती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।